हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस की 9वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है भोजन के घटक। और इसमें हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग के बारे में। देखो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स में पोषक तत्वों के बारे में और संतुलित आहार के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि संतुलित आहार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना आवश्यक है। अब अगर कोई भी व्यक्ति पर्याप्त भोजन खा रहा है परंतु किसी विशेष तत्व की उसके भोजन में कमी है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक वो व्यक्ति उस भोजन के तत्व को नहीं ले रहा है तो उसके शरीर में उस तत्व की कमी हो जाएगी और क्या होगा? शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाएगा। उसे कहा जाता है अभावजन्य रोग। देखो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो नहीं खाते, और जो चीज़ पसंद है उसी को बार बार खाते रहते हैं। मान लो किसी को फिंगर चिप्स पसंद है या पिज़्ज़ा पसंद है और वो हर वक्त सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाता रहे, तो क्या उस पिज़्ज़ा से पर्याप्त पोषण मिलेगा? और क्या सारे पोषक तत्व उसको मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और जब पोषक तत्व नहीं मिलेंगे शरीर को, तो शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रभाव होंगे। कैसे? जैसे वृद्धि रुक जाना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां होना, है ना। विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जो मैंने अभी लक्षण बताए वो प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर व्यक्ति को लंबे समय तक ना मिले तो उस व्यक्ति की वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी और व्यक्ति कैसा हो जाएगा? दुबला पतला हो जाएगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। कैसे? संतुलित आहार लेकर। आओ अब जानते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होंगे किसी भी चीज़ की कमी से और उसके लक्षण क्या होंगे। देखो, अगर भोजन में विटामिन ए की कमी है तो दृष्टिहीनता हो सकती है, यानी कि आंखें खराब हो सकती हैं। और लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि होना, रात में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह से ही दिखाई ना देना। विटामिन B1 बेरी रोग होगा, उसमें कमज़ोर पेशियां हैं और काम करने की ऊर्जा भी कम है। विटामिन C दांतों की बीमारी है, मसूड़े, खून निकलेगा मसूड़ों से और घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा और इस बीमारी को कहा जाता है स्कर्वी। विटामिन D से रिकेट्स होगा, उसमें हड्डियां मुलायम हो जाएंगी और मुड़ जाएंगी। कैल्शियम, हड्डियों और दांतों का क्षय है, कमज़ोर हड्डियां और दांत खराब हो जाना। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गॉइटर नामक रोग होगा, जिसमें गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से एनीमिया, अरक्तता हो जाती है और उसकी वजह से कमज़ोरी आती है, ठीक है। ये थी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है तो वो है विटामिन ए। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है तो वो है कैल्शियम। और वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है तो वो क्या है? विटामिन C। रिक्त स्थानों को भरिए। डैश विटामिन D के अभाव से होता है तो इसमें आएगा रिकेट्स। डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B1। विटामिन C के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और हमारे भोजन में विटामिन A के अभाव से रतौंधी होती है, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे।
थैंक यू।